राधे राधे, हर हर महादेव। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, आप सभी की सदैव उन्नति की चाहना चाहते हुए आज का पंचांग आरंभ करते हैं और साथ में आज की कथा, जो इस कदर महत्वपूर्ण है कि अगर भूलवश हमसे कोई पाप हो गया है, जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसा कार्य हो गया है जो हमको जिसका पाप भोगना पड़ रहा है या भविष्य में भोगना पड़ सकता है, तो उसके उपचार हेतु अर्थात उसके उपाय हेतु हम आज एकादशी का व्रत रखते हैं। तो उससे हमको अत्यधिक लाभ मिलता है और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही उन पापों से हमको मुक्ति भी प्राप्त होती है। आज दिन है एकादशी, पक्ष है कृष्ण, नक्षत्र है रोहिणी, योग है ध्रुव, करण है बालव, उपरांत है कौलव, वार है बुधवार, मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम से बुधाय नमः अथवा ओम बुम बुधाय नमः। ऋतु वर्षा चल रही है, सूर्य देव दक्षिणायन है, संवत्सर क्रोधी होकर काल युक्त है, विक्रम संवत 2081 है, तो गुजराती संवत अभी 2080 चल रहे हैं, शक संवत 1946 और कलयुग संवत 5125वें वर्ष में हम लोग चल रहे हैं। आज सूर्योदय का समय 5:30 AM, तो सूर्यास्त है 6:55 PM। चंद्रोदय का समय है 2:03 AM और चंद्रास्त का समय है 3:51 PM। मित्रों, आज एकादशी है। एकादशी के दिन प्रयास करना चाहिए कि किसी भी कीमत पर चावल नहीं खाने चाहिए। जो भी व्यक्ति चावल खाता है, एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको ना खाने से अत्यधिक लाभ ही प्राप्त होगा। आज राहु काल का समय 12:13 PM से 1:54 PM। गुली काल है 10:32 AM से 12:13 AM। मित्रों, आज बुधवार है, इसलिए आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज जो लोग प्रदोष काल में पूजा प्रार्थना करते हैं, उनका ये समय है 6:56 PM से 9:07 PM। आज लाभ का मुहूर्त है 5:30 AM से 7:11 AM। अमृत काल है 7:11 AM से 8:52 AM। शुभ मुहूर्त है 10:32 AM से 12:13 AM और चर मुहूर्त है 3:34 PM से 5:15 PM। 5:15 PM से 6:56 PM तक लाभ का मुहूर्त है। उपरांत शुभ अमृत और चर मुहूर्त आरंभ होंगे, जो 8:15 से 12:13 रात्रि के प्रथम पहर तक आरंभ रहेंगे। लाभ का मुहूर्त है 2:52 AM से 4:12 AM। मित्रों, यह वह शुभ मुहूर्त है कि 24 घंटे में इन शुभ मुहूर्तों में किया गया कोई भी कार्य शुभ माना जाता है। मित्रों, अब आते हैं कामिका एकादशी। मित्रों, आज 31 जुलाई है, दिन है बुधवार, मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः। आज कामिका एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। हर साल यह एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि में पड़ती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसकी पौराणिक कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इस दिन शंख चक्रधारी भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है, जिनके नाम श्रीधर है, हरि है, विष्णु है, माधव है, मधुसूदन है और अनगिनत नाम है। ब्रह्मा जी के अनुसार, हे नारद, लोगों के हित के लिए जब नारद जी ने उनसे प्रश्न किया तो कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मित्रों, अब आरंभ करते हैं इस बारे में एक कथा जो बहुत ही पौराणिक है और कहते भी हैं शास्त्रों के अनुसार, जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके पूर्व जन्म के अथवा इस जन्म के समस्त पाप जो उसने जाने या अनजाने में किए हैं, वह नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु के श्री चरणों की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। आज भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के श्री चरणों की साथ साथ पूजा करना चाहिए। और आज विशेष बात यह है कि आज श्रावण मास चल रहा है, तो आज भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। लेकिन एक बात विशेषतः आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में जो भी व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार भेद करता है, वह नरक का गामी होता है। मित्रों, आइए आरंभ करते हैं वह पौराणिक कथा जो हम सबके भाग्य बदल देगी और हम सबको समस्त रोगों से, कष्टों से, दरिद्रता से और पापों से
मुक्त कर देगी। कामिका एकादशी के बारे में एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में एक ठाकुर जी रहा करते थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से भयंकर झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर ने उस ब्राह्मण का वध कर दिया, अर्थात खून कर दिया। अब उसको करने के पश्चात यह अंदर से भी याचना हो लगी कि ये तो मुझसे बहुत ही गलत हो गया। उसने सभी लोगों से बहुत माफ़ी मांगी और अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने और ब्राह्मणों ने उसे ऐसा करने से, क्रिया करने से मना कर दिया और बोले कि हम इस क्रिया में शामिल नहीं होंगे और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है? मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मुझसे क्रोधवश ऐसा पाप हो गया है। प्रभु मुझे बचाए, मुझे इस ब्रह्म हत्या से कृपया बचाए। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु भगवान विष्णु ने दर्शन देकर उसके पापों को दूर करके उसकी क्षमादान दे देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान और जागरण के फल का महात्म्य भगवान चित्रगुप्त भी नहीं अपने मुंह से वर्णन कर सकते। शास्त्रों के अनुसार जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वह 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अतः कामिका एकादशी का व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने अथवा पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। अब छोटा सा कुछ उपाय बताऊंगा, उसको आप अवश्य सुने और उसको करने मात्र से आपके समस्त कष्ट दरिद्रता दूर होने शुरू हो जाते हैं। मित्रों, आज एकादशी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, ध्रुव योग है। आप समझ ही जाते हैं कि ध्रुव योग बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। आज के दिन सुबह सुबह प्रातः भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, जो स्वयं भगवान विष्णु है। पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान करें, उनके मंत्रों का जप करें। देवाधिदेव महादेव को जल शिवलिंग पर अर्पित कर देवाधिदेव महादेव को शिवलिंग पर जल अर्पित करें। फिर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं, परंतु ध्यान दें, दीपक की बाती हमेशा पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। पूर्ण रूप से जलीय आहार लें या फलाहार ग्रहण करें। अगर भोजन ग्रहण करना ही है तो सात्विक भोजन ग्रहण करें। मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध बिल्कुल भी ना करें। मित्रों, कामिका एकादशी का व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी रखना चाहिए। इस दिन प्रयास करें अन्न और भारी भोजन खाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप किसी पवित्र जगह पे नहीं जा सकते हैं तो गंगा जल लीजिए और अपने घर पर अपने ऊपर डालकर उसका स्नान करें। पूजा के लिए पीले रंग के आसन का इस्तेमाल करें। इसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा करें। एकादशी कथा का पाठ करें और अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें। साथ ही व्रत के अगले दिन पारण के समय ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान अवश्य प्रदान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्मिक एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत को करने से जीवन के सभी दुखों से न सिर्फ मुक्ति मिलती है, बल्कि इसको करने से भगवान विष्णु के श्री चरणों की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और उनकी समस्त कष्ट, रोग, दरिद्रता दूर होने के साथ साथ भगवान शिव की उपासना भी साथ में करने से उनके ना सिर्फ समस्त काम बिगड़े हुए बनने आरंभ हो जाते हैं, समस्त आने वाले कष्टों से ही तुरंत उनको मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए मित्रों, आज का व्रत बहुत ही अच्छा है और जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। आज के दिन जिन लोगों से भ्रूण हत्या हो जाती है, चाहे अनचाहे या जैसे कुछ लोग संतान के लिए
आप प्रयास करते हैं, उसके अंदर भी अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है तो उसके अंदर भी उनके समस्त पाप शास्त्रों के अनुसार नष्ट होते हैं। राधे राधे।